कल तक भारत और चीन एक दूसरे से नफरत करते थे। बॉर्डर्स पर सैनिक आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ न्यूज हेडलाइंस बनती थी। आज वही देश अचानक एक दूसरे की तारीफ करने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेंजीन चाइना में हुई एससीओ समिट 2025 में 7 साल के बाद मोदी जी और शी जिनपिंग आमने सामने बैठे और माहौल कुछ ऐसा था जैसे दो पुराने दुश्मन दोस्ती की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल अब भी यही है, क्या ये सच में दोस्ती की नई शुरुआत है या फिर पॉलिटिक्स की एक मजबूरी? आज हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलो कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत और चाइना का रिलेशन हमेशा से एक रोलर कोस्टर राइड रहा। कभी ट्रेड पार्टनर, कभी बॉर्डर्स पर दुश्मन। 1962 यानी 1962 की लड़ाई के बाद भारत चाइना रिलेशन कभी पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो पाए। फिर आया गलवान घाटी क्लैश 2020, जिसने दोनों देशों के बीच ट्रस्ट और भरोसा को लगभग पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब सोचिए, इतने तनाव भरे रिलेशन के बाद मोदी जी का चाइना जाना और शी जिनपिंग से मिलना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, क्योंकि कई बार ऐसे मौके मिले लेकिन वह नहीं गए, वो किसी और को भेज देते थे। ये सिर्फ एक फोटो सेशन नहीं बल्कि एक स्टोरी जियोपॉलिटिक्स की बहुत बड़ी कहानी है। तेंजीन के कॉन्फ्रेंस हॉल में जब मोदी जी और शी जिनपिंग मिले तो पहली बार क्राउड ने नोटिस किया कि दोनों लीडर्स ने म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की बात ओपनली की है। मतलब कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, इसके बारे में बात किया गया दोनों लीडर्स के सामने। शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट यानी ड्रैगन और हाथी एक साथ चले तो दुनिया के लिए सही होगा, दुनिया को बदल सकते हैं हम। अब सोचिए, ये वही शी जिनपिंग हैं जिनके सोल्जर्स भारत के साथ लड़ाई कर रहे थे। गलवान घाटी इतनी बड़ी क्लैश हुई और अब वो दोस्ती की बात कर रहे हैं। तो क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस यहीं से शुरू होती है। क्या वाकई में रिलेशंस बदल रहे हैं या फिर ये दुनिया को दिखाने के लिए एक डिप्लोमेटिक ड्रामा है? अब यहीं पर एंट्री होता है थर्ड कैरेक्टर यानी थर्ड पार्टी अमेरिका का। पिछले कुछ सालों से अमेरिका की पूरी कोशिश है कि भारत उसके कैंप में रहे। क्वाड ग्रुप, इंडो पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज सब अमेरिका के टूल्स थे जो चाइना को कंटेन करने के लिए उठाए गए कदम थे। और भारत भी इस पार्टनरशिप में एक्टिव था क्योंकि उस वक्त बॉर्डर पर चाइना से टेंशंस बहुत पीक पर थी। लेकिन 2025 तक अमेरिका खुद क्राइसिस में पहुंच चुका है और अमेरिका भारत के साथ गद्दारी कर रहा है। वहां के प्रेसिडेंट उल्टा भारत पे ही टैरिफ लगाने लगा। रूस यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और सबसे बड़ा अपनी इकोनॉमी को बचाने की लड़ाई कर रहा है अमेरिका। 50% टैरिफ वॉर ने अमेरिका चाइना के रिलेशंस को और ज्यादा खराब कर दिया। ऐसे टाइम पर भारत को समझ आया कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे रहना रिस्की है, वह कभी भी धोखा दे सकता। और चाइना को भी रियलाइज हुआ कि भारत को पूरी तरह अपोज करना, भारत से पूरी तरह दुश्मनी हो जाना उसके लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक। बस यहीं से दोनों देशों ने सोचा चलो एक वर्किंग रिलेशन बना लेते हैं। हर कोई अपना फायदा देखकर दोस्ती और दुश्मनी निभाता है। अब आपका सवाल यही होगा कि बॉर्डर्स का क्या हुआ और जो हमारे सेना इतने शहीद हुए और इतने लड़ाई किए हमने, उसका क्या होगा? मीटिंग में दोनों लीडर्स ने ओपनली कहा कि बॉर्डर्स पर पीस और स्टेबिलिटी पर आगे बढ़ने का रास्ता हमें बनाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बिल्डिंग पर भी उन्होंने जोर दिया। लेकिन बॉर्डर्स पर सोल्जर अभी भी अलर्ट है, मिसट्रस्ट अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोल्जर हट जाए और कहीं चीन फिर से धोखा ना दे। दोस्ती की फोटो खींच गई है पर असल एग्जाम अभी भी बाकी है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। भारत एक कंज्यूमर है और चाइना उसका एक मैन्युफैक्चरर। सोचिए, अगर एक दोस्त के साथ आपका झगड़ा चल रहा हो लेकिन रोज की जरूरत का सामान वही देता हो आपको, तो आप चाहकर भी पूरी तरह रिलेशन यानी रिश्ता नहीं तोड़ सकते। यही सिचुएशन है भारत और चाइना की आज। ट्रेड और इकोनॉमी ने दोनों को मजबूर कर दिया है कम से कम एक वर्किंग रिलेशन बनाए रखे कि आप समझिए दोनों एक दूसरे की जरूरत है। फिलहाल आज इंडिया और चीन के रिश्ते अगर अच्छे रहते हैं तो अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं होती कि भारत पर आंख दिखा सके। एससीओ समिट में यही बात बार बार हाईलाइट हुई। हो सकता है आगे कुछ बेहतर हो। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है, रसिया। यूक्रेन वॉर के बाद रसिया पूरी तरीके से चाइना के साथ खड़ा है क्योंकि अमेरिका उसके खिलाफ हो गया है और साथ में भारत के लिए रसिया एक पुराना और ट्रस्टेड दोस्त है। तो भारत के सामने एक चैलेंजेस भी था। एक तरफ अमेरिका की पार्टनरशिप में था भारत और दूसरी तरफ रसिया चाइना ब्लॉक यानी रसिया चाइना टोटली खिलाफ था अमेरिका। एससीओ समिट ने भारत को एक बैलेंस प्लेटफॉर्म दिया जहां वो दोनों तरफ रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। ये ही एक वजह है कि मोदी जी ने इस बार चाइना ट्रिप को सीरियसली ली और वो चीन गए। तो आखिर क्या निकला इस हिस्टोरिक मीटिंग से? क्या भारत और चाइना अब दोस्त बन गए हैं? बॉर्डर्स पे चल रही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल मीटिंग थी? सच्चाई यही है कि अभी भी चैलेंजेस बहुत हैं। बॉर्डर्स पर मिसट्रस्ट अभी भी है, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन अभी भी एग्जिस्ट करता है, यानी चाइना अभी भी भारत को कॉम्पिटिटर मान के भारत से दुश्मनी करना चाहता है। लेकिन हाँ, ये मुलाकात एक टर्निंग पॉइंट जरूर है क्योंकि पहली बार दोनों देशों ने ओपनली कहा कि चलो एक नया रास्ता ढूंढने की तो कोशिश करते हैं, हमारा कुछ बेहतर हो सके। अब ये नया रास्ता सच में दोस्ती में बदलेगा
या सिर्फ एक मजबूरी तक सीमित रह जाएगा। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, दुनिया की पॉलिटिक्स हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कई बार दो दुश्मन भी मजबूरी में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। भारत और चाइना की भी कहानी वैसी ही है। भारत और चीन यानी ड्रैगन और एलिफेंट का साथ आना सिर्फ एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल बदल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात एक नई दोस्ती की शुरुआत है? क्या इससे इंडिया और चीन के रिश्ते और बेहतर होंगे या सिर्फ एक टेम्पोररी जरूरत है दोनों की? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।